Hello बच्चों, let's read the question. If sec a equal to 5 by 4, verify that 3 sin a minus 4 sin cube a upon में 4 cos cube a minus 3 cos a equal to 3 tan a minus tan cube a upon में 1 minus 3 tan square a. So first of all हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. So की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. एंड सेकंड थिंग हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जिसमें साइन थीटा को जो डिफाइन किया गया है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा को डिफाइन किया गया है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. टेन थीटा को डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. एंड सेक थीटा को जो डिफाइन किया गया है वो है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस. इन सभी का यूज़ करते हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. हमें बोला है सेक ए इक्वल टू कितना गिवन है 5/4. इट मीन्स ये हाइपोटेनस ये बेस. हम परपेंडिकुलर्स निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है. यहाँ पर हम रखेंगे 5 स्क्वायर. परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस की जगह रखेंगे 4 स्क्वायर. ये 25 माइनस 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड परपेंडिकुलर्स की वैल्यू √9. सो परपेंडिकुलर्स मिल गया मेरे को 3. तो परपेंडिकुलर मिल गया 3. अब हमें क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करवाना है. क्या वेरीफाई करना है कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए डिवाइड बाय 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए. इसको हमें किससे वेरीफाई करवाना है. RHS में हमारा है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. ठीक है, तो हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं. LHS हमारा क्या है ये देख लेते हैं. LHS सॉल्व करेंगे, वो है हमारा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a डिवाइड में 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a. इसको हमें सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सो साइन a क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, साइन a जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन a इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना फाइंड किया था 3 और हाइपोटेनस 5. तो साइन a की वैल्यू हो गई 3/5. एंड कॉस ए का यूज़ होगा, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस हमारा कितना था, बेस हमारा था 4, हाइपोटेनस था 5. तो कॉस ए हमें मिल गया 4/5. ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं. तो ये तो हमें था 3 इंटू साइन ए. साइन ए की वैल्यू है 3/5 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब है मतलब 3/5 का क्यूब डिवाइड बाई 4 कॉस क्यूब मतलब कॉस का क्यूब. तो 4/5 का क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस है, वो हो जाएगा 4/5. ठीक है, तो 3 इंटू 3 तो 9/5 हो गया. ये हो गया 9/5 माइनस देखो 4 इंटू 3 का क्यूब 27 एंड 5 का क्यूब 125. डिनोमिनेटर में हम देखते हैं, डिनोमिनेटर में ये तो है हमारे पास 4 एंड 4 का क्यूब है होता है हमारा 64 डिवाइड में 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 4 होता है हमारा 12 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5. तो अब न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम देखते हैं तो न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाएगा हमारा 125. ठीक है, तो यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 25 9 जा जो होता है हमारा वो होता है 225 माइनस 27 इंटू 4 करेंगे तो 4 7 जा 28, 2 बच गया, 4 2 जा 8 और ये हो गया 2108. एंड डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम 125 लेना पड़ेगा. सो 125 ये है 64 फोर जा होता है हमारा 256. देखो 4 4 जा 16 का 6 1 के लिए 6 4 जा 24 और 125 माइनस यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 का. तो 25 10 जा तो होता है हमारा 50 एंड 250 और 25 2 सा कितना होगा 50. ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 300.
ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 225 में से 108 जब माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 117 बचेगा, और डिवाइड बाई कितना बच जाएगा 125, और यहाँ पर 300 में से जब 256 हमारा माइनस हो रहा है तो हो जाएगा हमारा ये कुछ 44 माइनस का, डिवाइड बाय 125। सो 125 से 125 कैंसर। अब हमारे पास बच गया 117 डिवाइड बाय -44। तो ये तो हुआ हमारा LHS वाला पार्ट। अब हमें क्या देखना है, RHS वाले को सॉल्व करना है। क्या ये RHS वाला इससे सॉल्व होगा? तो RHS का भी आंसर यही आएगा। तो RHS में देखते हैं, RHS वाला पार्ट क्या था, 310A माइनस 10 क्यूब है। 310A माइनस 10 क्यूब A अपॉन में 1 माइनस 310 स्क्वायर है, यही है 1 माइनस 310 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, 10A चाहिएगा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना था, परपेंडिकुलर था हमारा 3 और बेस था हमारा 4, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4। 10A की वैल्यू आ गई, ये 10A की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो 3 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 का क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 3 सा ये तो हो गया 9 अपॉन 4, माइनस 3 का क्यूब होता है 27 एंड 4 क्यूब होता है हमारा 64, और डिवाइड में देखते हैं तो 1 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, तो हो गया 27 अपॉन में 16। अब इनका एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। तो 4 और 16 64 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 64 का एलसीएम आएगा हमारा 64, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 69 का। तो 69 में से 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 इंटू 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 144 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर 16 एलसीएम लेंगे तो ये 16 चल जाएगा यहाँ पर, और माइनस का बच जाएगा 27। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 14 में से 7 गया तो बचा 7, 3 में से 2 गया तो बच गया 1, और ये हो गया 117 अपॉन 64, और ये रेसिप्रोकल हो गया 16 ऊपर चले गया, एंड 16 में से जब 27 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, ये कुछ बचेगा हमारा माइनस का 11, और ये 16 1 जा, ये 16 4 जा, तो ऊपर आ गया 117 डिवाइड बाई माइनस का 44, ये हमारा आया RHS, और LHS भी हमारा क्या आया था 117 अपॉन 44। तो क्या आया LHS इक्वल टू RHS, तो क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।